तो रथ यात्रा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जोर से एक दूसरे के लिए हरि बोल बोलिए। आपके लिए नहीं है, रथ वाले के लिए है। इतना धीरे और इतने मंद आवाज में आप अपने अगल बगल वाले का स्वागत करेंगे, वो क्या पूरी यात्रा में रहेंगे? बताइए। थोड़ा उत्साह से स्वागत करिए अपने बगल वालों का, जोर से। थैंक यू। तो हमारे बीच में बहुत ही विशेष अतिथि वरिष्ठ वैष्णव पधार चुके हैं, श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल है इस्कॉन का, नॉर्थ डिवीजन, उस नॉर्थ डिवीजन के चेयरमैन है प्रभु जी। साथ ही IIYC जो इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल कमेटी समझिए उसको, उसके चेयरमैन हैं। वेस्टर्न यूपी सेंट्रल बिहार के जोनल सुपरवाइजर हैं, और भी बहुत कुछ है। ये तो एरिया का जिम्मेदारी मैनेजरली प्रभु जी लीड कर रहे। बाकी भारत के शायद ही ऐसा कोई कोना है जहां पे प्रभु जी जा करके हजारों यूथ, हजारों कांग्रीगेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसा ही शायद कोई एरिया होगा जहां नहीं जा रहे हैं। तो ग्रेट प्रीचर, फास्टेस्ट प्रीचर इन इस्कॉन के नाम से जाने जाते हैं श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु, जो हमारे बीच में आ चुके हैं। हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि मंच पे आए और हम सबको मार्गदर्शन दें कि किस भाव से, किस प्रकार से रथ यात्रा मनाया जाए, पूरी यात्रा में रहना कितना जरूरी है और नहीं है, इन सब का मार्गदर्शन करें। प्रभु जी का स्वागत है। मैं सब कुछ कर चुका हूं आप फाइनल करेंगे सब कुछ। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे उत्साह पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के प्रवचन के बाद, प्रभु जी आसन में, प्रभु जी के प्रवचन के ठीक बाद रथ का पूजन होगा। नारियल से जो पूजन होता है, उसके बाद झाड़ू से जो छेड़ा फेड़ा विधि बोलते हैं उसको उड़िया में झाड़ू लगाया जाएगा आगे, और फिर यात्रा आरंभ हो जाएगी। हरि बोल। आप लोग धैर्यपूर्वक कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए, अपने थोड़ा मोबाइल को साइलेंट करके। ये सुनना बहुत जरूरी है, तभी उस भाव में, उस मूड में हम इस यात्रा को मना पाएंगे। उसके लिए प्रवचन जरूरी है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है, जिसको अब हमें शोभा यात्रा कहना पड़ता है, हालांकि रथ पे कृष्ण बलराम है, लेकिन हम लोग तो दिमाग में सेट हो चुका है कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ही है और ये रथ यात्रा ही है, और वो दिमाग में वही रहता है। तो रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलदेव और सुभद्रा जी जगन्नाथपुरी में तीनों विराजमान हैं। तो तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी में हर साल, और उसी उपलक्ष्य में
श्रील प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कि पूरे विश्व में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाए, और उन्होंने आज श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। भारत के बाहर इसको रथ यात्रा बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इंडिया का इफेक्ट नहीं है, तो वहां पे खुल के रथ यात्रा निकाल सकते हैं, कोई उसके ऊपर ये नहीं है। इंडिया में थोड़ा हमें लोकल सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने जगन्नाथ बलदेव जी को कृष्ण बलराम के रूप में चेंज किया है। तो हैं कृष्ण बलराम, जगन्नाथ जी हैं कौन? कृष्ण, जगत के नाथ हैं कृष्ण, है ना, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण जो है अपने को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग जो है गीता का 15वां अध्याय है, उसमें भगवान बताते हैं कि जो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो भी व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम मानता है वो मेरी ही भक्ति करता है और इधर उधर भटकता नहीं, कृष्ण भक्ति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी जगत के स्वामी। और ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया गया कि जब भी धरती पर असुरों का आतंक बढ़ता है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो भगवान अवतार लेते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं गीता का श्लोक है फेमस, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो ऐसा ही स्थिति आया था द्वापर युग के अंत में, असुरों का आतंक बढ़ गया था और उसके कारण अधर्म बढ़ गया था, तो भगवान अवतार लिए। ये बाहरी कारण है भगवान के अवतार का। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उसका दो कारण होता है, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। तो बाह्य कारण था धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, ये बाहरी कारण था। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर भगवान जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, तो उनको आने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो इच्छा मात्र से किसी को भी मार सकते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। सब अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं उनकी इच्छा मात्र से, है। तो भगवान को राक्षसों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान इसलिए अवतार लेते हैं, उसका दूसरा कारण है, वो ज्यादा जरूरी है जानना। भगवान कहते हैं कि राग मार्ग भक्ति लोक करिते प्रचारण, मैं इस संसार में प्रकट होता हूं राग भक्ति का प्रचार करने के लिए, और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं आता हूं इस धरती पर। अपने भक्तों के साथ प्रेममयी लीलाएं करने के लिए, उन प्रेममयी लीलाओं में जो आनंद आता है उस आनंद का रस आस्वादन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो भक्त उनकी भक्ति करते हैं, कई जन्मों से उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे प्रभु, हैं।
ऐसे भक्तों को उनका अभीष्ट लाभ प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, है ना। जैसे अभी एक गाना बहुत फेमस हुआ है कि राम आएंगे, हैं, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, हैं, राम आएंगे। तो कौन किसकी झोपड़ी? आपके पास तो झोपड़ी है नहीं। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग गा रहे हैं, लेकिन किसी के घर में झोपड़ी है? तो ये हम लोग नहीं गा सकते ये गीत, क्योंकि हमारे पास झोपड़ी है ही नहीं। तो ये गीत सबरी ने गाया था। किसने? सबरी ने। जो भिलनी थी, जो जंगल में भगवान राम का इंतजार करती थी झोपड़ी में रह के, उसने गाया था ये गीत। उसके भाव व्यक्त हैं इस गीत में, है ना। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उनको दर्शन देने के लिए गए उसके आश्रम पर, इसलिए वनवास में गए भगवान राम। कई कारण नहीं थी वनवास का, वनवास के कारण तो स्वयं राम ही थे। उन्होंने ही अपना वनवास करवाया। ये भी एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ना। कई कारण नहीं थी राम के वनवास का। राम के वनवास के कारण और कोई नहीं था, केवल राम ही थे, है ना। वो वन में जाना था उनको, क्यों? क्योंकि कई सारे भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। तो वो जब गए वहां पे मिलने के लिए, उसी तरह से कई सारे भक्त जो हैं वो वृंदावन में भजन करते हैं, आज भी आप जाएंगे तो। और कई सारे भक्त इस्कॉन मंदिर में भजन करते हैं, और कई सारे भक्त अलग अलग जगह पर अपने घरों में भजन करते हैं। तो ऐसे भक्तों की जब भजन पूर्ण हो जाता है तो उनको भगवान अपना संग प्रदान करने के लिए और उनको अपने साथ वापस ले जाने के लिए अपने धाम इस संसार में प्रकट होते हैं। और ले जाने से पहले उनको यहीं पे लीला करते हैं और उसका खुद भी आनंद उठाते हैं और उन भक्तों को भी आनंद देते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। इसीलिए गीता में सबसे पहले जो कारण बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं? परित्रणाय साधु नाम। साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो कब प्रश्न उठता है कि साधु तो शरीर है ही नहीं, तो शरीर की रक्षा थोड़े होगी। साधु की रक्षा का मतलब है साधु का जो अभिष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं। और तो भगवान जो है अवतार लिए मथुरा में प्रकट हुए। 2 साल मथुरा में 2.5 साल रहे, फिर वहां से आ गए नंदगांव में 11 साल की उम्र तक रहे। और 11 साल की उम्र के बाद उनका वियोग लिखा था श्राप के कारण। किसके कारण? श्रीदामा के श्राप के कारण राधा और कृष्ण का वियोग 100 साल के लिए निश्चित था, क्योंकि गोलोक में झगड़ा हो गया और झगड़ा के कारण श्रीदामा ने श्राप दे दिया राधा को कि तुम्हारा 100 साल के लिए वियोग होगा कृष्ण से। कई लोग बोलते हैं कृष्ण छोड़कर चले गए, आए नहीं। ये कृष्ण के कारण नहीं था, ये श्रीदामा के श्राप के कारण था। अगर भगवान कोई श्राप दे दे तो उसको वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर उनका भक्त कोई अगर श्राप दे दे तो भगवान भी उसको वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए भगवान को श्रीदामा के श्राप की रक्षा करनी थी, इसके लिए 100 साल के लिए वियोग हुआ उनका गोपियों से, ब्रजवासियों से। ब्रजवासी का प्रेम इतना है कृष्ण से, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण को ना देखे, एक क्षण भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कहते हैं कि पलक झपकने तक का समय। ये पलकें जब झपकती हैं आपकी, कृष्ण सामने ही खड़े होते हैं
और पलक जब झपकती है उतने देर कृष्ण का दर्शन नहीं होता है? तो उनको ऐसा लगता है मानो कई युगों से कृष्ण को देखा नहीं। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है प्रेम की, ऐसा उनका प्रेम है। हम लोग तो पता भी नहीं चलता कब पलक झपक गया है। इसलिए जो गोपियां हैं वो कृष्ण, वो ब्रह्मा जी को गाली देती हैं। क्या गाली देती हैं? ब्रह्मा जी को गाली देते हैं कि तुमको सृष्टि करना नहीं आता। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले मैं तो इतना ध्यान से सब कुछ बनाता हूं, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या गलती हुआ मेरे से? बोला आपने अगर इतना सुंदर रूप बनाया तो आंखें भी उसी हिसाब से बनानी चाहिए थी, है कि नहीं? बोले कैसा रूप बनाया मैंने? बोला कृष्ण जैसे बनाया, अगर आपने कृष्ण के जैसा सुंदर रूप बनाया आपने, श्याम सुंदर, तो आपको आंख भी वैसी ही बनानी चाहिए थी ताकि हम अपलक उनका दर्शन कर सके। लेकिन पलक वाली आंख से अपलक दर्शन कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको कृष्ण को अगर आपने बनाया तो हमारी आंख बनाया, लेकिन आपने आंख में पलक नहीं क्यों लगाया? पलक लगा दिया, ये डिफेक्ट है आपके डिजाइन में। इसलिए जब भी कृष्ण सामने आते हैं और पलक झपकता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, ये पलक झपक कैसे गया? बहुत गुस्सा। उतने देर में तो पागल जैसे हो जाती है? इतना प्रेम है कृष्ण से। तो श्राप दे देने लगती हैं, है ना, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, क्या पलक बना दिया ऐसे। तो उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों से इतना प्रेम कृष्ण से है, लेकिन कृष्ण को कितने साल के लिए वियोग होना पड़ा? 100 साल। तो कृष्ण के जाने के बाद उनके विरह में सब लोग रोते रहते थे। फिर कृष्ण मथुरा चले गए, 17 साल रहे मथुरा में, 28 साल की उम्र तक। फिर भाई साहब जो हमारे जरासंध हैं, उनको बहुत परेशानी होती थी क्योंकि उनके दामाद को मार दिया, है ना, इसलिए बहुत गुस्सा में थे। तो हर साल वो अटैक कर देता था, है ना, 17 बार अटैक किया, हर साल एक बार अटैक करता था जरासंध। तो 17 बार तो लड़ाई किया भगवान ने, फिर सोचा ये बार बार अटैक करता है तो अब कुछ करना पड़ेगा। सारे सबको लेकर, जितने मथुरावासी थे सबको बोला सब लोग सो जाओ, और सब सुबह जब सब लोग उठे तो सब ट्रांसफर हो गए थे द्वारका में। द्वारका नगरी भी रातों रात बन गई, हजारों की संख्या में महल बन गए, और सारे लोग उठे तो सबका आंख खुला तो कहाँ थे? सोए मथुरा में, उठे द्वारका में। ये भगवान की लीला, अद्भुत लीला। लगभग 97 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहे। कुल 125 साल तक कृष्ण इस धरती पर रहे। लेकिन जब 100 साल के वियोग के बाद वापस मिलने का समय आया तो ऐसा बताया जाता है कि कहां पे मिलन हुआ? कहां मिलन हुआ बताइए? हैं? कुरुक्षेत्र। कहां? कुरुक्षेत्र गए हैं आप लोग? कितने लोग गए हैं? जो लोग नहीं गए हैं उनको बहुत दंड मिलना चाहिए, मुझे लगता है। क्या है? अगले 1 साल का संडे लव फेस्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा आप लोगों को, दंड स्वरूप। कि आप दिल्ली और एनसीआर में रह के आप कुरुक्षेत्र नहीं गए, ये शर्म की बात है सबके लिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मरिएगा मत, लेकिन देखो वैसे भी चुल्लू भर पानी में कोई डूबेगा नहीं, लेकिन ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आप कुरुक्षेत्र के इतने नजदीक रहते हो और कुरुक्षेत्र तक नहीं गए आपने अभी तक।
मैं कई लोगों को देखता हूं सिंगापुर घूम के आ जाते हैं लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं जाते हैं, क्यों? एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था। भगवान श्री कृष्ण सारे अपने 16,108 रानियों के साथ उनका विवाह हुआ है और सारी रानियों को लेकर आए कहाँ? कुरुक्षेत्र। और ब्रजवासी जो है कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से आ रहे हैं। ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने सोचा हम भी जाएंगे वृंदावन से कुरुक्षेत्र और कृष्ण से मिलेंगे। और मिलेंगे तो इस बार उनको कहेंगे कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे कहीं, अब हमारे साथ चलिए। कहाँ है? कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन या गाजियाबाद, इंदिरापुरम? नहीं, क्या फायदा? द्वारका से यहां से निकाल के फिर उसी द्वारका में उधर लेके चले गए, कोई फायदा नहीं। तो सबने उनको उठाकर, सबने उनसे बहुत बातें हुई, पूरा विस्तार से तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फिर रथ यात्रा यहीं पे हो जाएगी। तो सारे सबने अपना गिला शिकवा सुख दुख सब सुनाया। कृष्ण को थोड़ा खुद भी रोए, थोड़ा कृष्ण को भी रुलाया। कृष्ण भी रोए पूरा विरह में। फिर सबने कहा कृष्ण अब आप हमारे साथ ही चलो, है ना। और उधर इधर से ब्रजवासी सब कृष्ण को बोल रहे थे कि चलो कहाँ? वृंदावन। और जो द्वारका के निवासी थे 16,108 रानियां थी, वो क्या बोल रही थी? कहाँ चलो? वो बोले हमारे साथ द्वारका चलिए। और गोपियां थी, वो क्या बोल रही हैं? वृंदावन चलिए। और कृष्ण बीच में फंस गए। भगवान को बहुत मुश्किल है, सबको संतुष्ट करना है उनको है ना। अब करे तो क्या करें वो, है ना। तो कृष्ण बोले कि मेरा शरीर जाएगा द्वारका, क्या? लेकिन मेरा हृदय जाएगा कहाँ? वृंदावन जाएगा। है ना। तो गोपियों ने कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में बिठाकर हैं और लेकर कहाँ चल जा रही हैं? वृंदावन। उसी को याद करके हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मनाया जाता है। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो है द्वारका, कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। और जो गुंडीचा मंदिर है वो क्या है? वृंदावन। तो हर साल उनको लेके जाते हैं वृंदावन। तो उसी के उपलक्ष्य। तो ये जहां पे हम बैठे हैं क्या है? ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। और द्वारकावासी यहाँ हुई कोई? द्वारकावासी सब भाग गए लगता है ब्रजवासियों के प्रेम के आगे हैं। ये सब तो ब्रजवासी हैं, तैयार हैं कि कब जल्दी खत्म हो लेक्चर और लेके जाएं भागे जल्दी वृंदावन, है ना। तो द्वारकावासी सब अब पीछे छूट गए हैं। अब वो समझ होपलेस हो चुके हैं कि अब कोई चांस नहीं है, ये पागल ब्रजवासी लेके जाएंगे ही कृष्ण को, है ना। तो ब्रजवासी सब कृष्ण को जबरदस्ती उठाकर और रथ में फेंक चुके हैं, बैठा चुके हैं। मतलब देखिए कृष्ण और बलराम दोनों को बिठा दिया ना, है। देखिए, और कृष्ण बलराम बहुत खुश हैं अंदर से कि अब कहाँ जाने को मिलेगा? वृंदावन। अब वो भी बोल रहे हैं जल्दी ले चलो अब मेरे को वृंदावन। उधो मोही ब्रज विसरत नहीं, है कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। एक सेकंड भी ब्रज से बाहर रहना मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। मैं तो गाजियाबाद तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, इंदिरापुरम तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूं। वो कोई प्रेम ही नहीं करता मेरे को वहां। सब लोग आके अपना लिस्ट सुनाते रहते हैं, मेरे को ये दे दीजिए प्रभु, वो दे दीजिए प्रभु,
इसलिए मैं वहां नहीं रहना चाहता, मेरे को ले चलो, यहां से भगा के लेके चलो। इसलिए हमने उनको बिठा दिया रथ पे, अब हम इनको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? तो जो भी रथ खींचेगा वो आज ब्रजवासी हो जाएगा। जो भी इस रथ को खींचेगा, भले 2 मिनट के लिए खींचे, लेकिन 2 मिनट के लिए ब्रजवासी हो जाएगा। और अब इसको खींच कर यहां से हम जहां भी रुकेंगे, वृंदावन ले जा रहे हैं कृष्ण को, और इस खुशी में कीर्तन करना है। कैसे? खुशी में आनंद से कीर्तन करते हुए, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। राधे श्याम को फिर से मिला देंगे, हैं? किसको? श्याम को अब रथ पे बिठा के लेके जा रहे हैं। किस लिए? उनको राधे से मिलाएंगे। राधा श्याम एक साथ हो जाएंगे, हैं? और फिर दोनों साथ में रहेंगे और हम सब उनकी सेवा करेंगे, है कि नहीं? तो आज में से कितने लोग ब्रजवासी बनना चाहते हैं आज एक दिन के लिए? ऐसे हमेशा के लिए बन जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो अगर बनना चाहते हैं तो अंतिम समय तक टिके, नहीं कि बीच से ब्रजवासी निकल के भाग गए, खाने चले गए, है कृष्ण जब पता नहीं अब कृष्ण जाए ना जाए, हमें उसको कोई मतलब नहीं है, हैं? निकल के चल दिए ब्रजवासी, इधर भागे, थोड़े उधर भाग गए। अंतिम समय तक साथ निभाना है कि नहीं? रहेंगे सब लोग अंतिम समय तक? बीच से जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कई लोग नहीं बोल रहे, मतलब जाने के प्लान है। तो रथ पे भगवान है, कीर्तन करना है खूब उत्साह पूर्वक, मानो कितने सालों के बाद, जैसे 100 साल के बाद फिर से कृष्ण आ रहे हैं ब्रज में, कितना खुशी होगा, है? उस खुशी में नाचना है, गाना है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, इस तरह से गाइएगा कि स्वागतम, हे कृष्ण आपका स्वागत है। कहाँ पे स्वागत है? वृंदावन में स्वागत है? तो जब भगवान वृंदावन में आए, इतना खुशी था, सारे ब्रजवासी अपने अपने घर के सामने उनकी स्वागत करते थे। एक एक घर के सामने रोक रोक कर उनका स्वागत खुशी में, है? तो भगवान भी बोलते थे, अच्छा हाँ ये याद आ रहा है, इसी के घर से माखन चुराता था मैं, है ना? फिर वो भगवान भी भाव में डूब गया। हाँ क्या आनंद था। फिर से उसी आनंद का आस्वादन करने को मिलेगा, है ना? तो इसके उपलक्ष्य में रथ यात्रा मनाया जा रहा है इंदिरापुरम में। इंदिरा मतलब लक्ष्मी और पुरम मतलब उनका स्थान, है ना? तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? हैं? लक्ष्मी जी तो रुक्मिणी जी है ना। तो यहाँ इंदिरापुरम से इनको लेके जाना है, लक्ष्मीपुरम से कहाँ लेके जाना है? वृंदावन, राधापुरम। कहाँ? राधापुरम, वृषभानुपुरम, है? उधर लेके जाइए, वृंदावन लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।